ना वेदो दुष्कर्ता न शांतो न समाहिताः न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन प्राप्त। वेद और गीता भगवत ईश्वरी वाणी है। दुष्चरित व्यक्ति न तो सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में सफल होता है। चरित्रवान को ही परमानंद की प्राप्ति होती है, कलयुग हो या अन्य युग हो। तो इसकी प्रधानता ये है, कली जो है तामस प्रधान युग है। इसमें सत्य, तप, पवित्रता, करुणा तामस प्रधान युग के कारण ये दब जाते हैं, मिटते तो नहीं है, जैसे मिट जैसे। तो कलयुग में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की मान्यता अनुसार कलयुग तदहर कीर्तनाथ, कली में परमात्मा का कीर्तन करने से ईश्वर से व्यक्ति का तादात्म्य हो जाता है। कृते अध्यायते विष्णु, कृतयुग में ध्यान से, पूजायाम तो मुखे त्रेता में, द्वापरे में परिचर्या से जो फल प्राप्त होता है वो तामस प्रधान युग में केवल परमात्मा का उच्च स्वर से कीर्तन करने से वही फल प्राप्त होता है। यानी इस युग में परमात्मा का कीर्तन करना ही यज्ञ, दान, जप, तप सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो भगवान का चूँकि तामस भाव से हमारे सबके अंतःकरण दूषित हो गए हैं, ऐसे समय पे हमें परम पवित्र परमात्मा का स्तवन कीर्तन करना चाहिए, यशोगान करना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कीर्तन की महिमा गाई। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्तदभक्ताः नमस्तन्तस्मादित्युक्तावास्ते। कीर्तन करने से, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, विज्ञान परमानंद का सागर है। उससे हमारी वृत्ति कलयुग में ध्यान से नहीं लग सकती, तपस्या भी नहीं हो सकती, पवित्रता भी कलयुग में नहीं है। तो परमात्मा का नाम लेने से वो दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाते। इसलिए परमात्मा का कीर्तन कलिकाल में भागवत की मान्यता अनुसार सर्वश्रेष्ठ साधन है। कीर्तन करने से 3 प्रकार का ट्रिपल नफा होता है। जो कीर्तन करता है उसे मस्ती आती है, सुनता है वो भी नाचता है, और सबके अंदर बैठे परमात्मा वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्तदभक्ताः नमस्तन्तस्मां भक्त्यानित्युक्तावास्ते। तो आपने कलयुग में पूछा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो क्योंकि अन्नदान दूषित है, हमारे मन बुद्धि भी बिगड़े हुए हैं, शरीरों में हमारे व्याधियाँ आदि व्याधि लगी हुई हैं। इस समय परमात्मा का हम नाम जपें, भगवान का कीर्तन करें, तो हमारे तामसाच्छन्न जो अंधकार है वो भगवत कृपा से कलिकाल में उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है, कलिकाल में उसे दबाया जा सकता है। इसे कली में तदहर कीर्तनाथ भागवत करते अध्यायते विष्णु, कृतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ याज्ञादि शुभ कर्म करने से, द्वापर में परिचर्या सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, कलिकाल से किसी तामस प्रधान अंतःकरण वाले व्यक्तियों को वो भगवान का कीर्तन और कथा सुनने से, नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, कलयुग में इंसान की उम्र घट गई है। हाँ, त्रेता युग और सतयुग में उम्र बहुत हुआ करती थी, और आप 100 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो आप हमको कह देते हैं ऊपर के, लेकिन अभी निकट आ गए हैं, ऊपर तो नहीं है। दीर्घायु के सूत्र बता, सूत्र क्या है इसका? हाँ है जी जी हाँ, निकट तो आ जी भाई दीर्घायु के सूत्र पूछ रहे हैं कि आपकी जो योगियों की आयु इतनी लंबी कैसे होती है। दीर्घायु को होने का ये है कि जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ है वो चरित्रवान हो, कम से कम 20-25 वर्ष
ब्रह्मचर्य का पालन करें, उनसे हमारा जन्म हो। तीन से विदाता योग विद्या च कर्मचा। 3 तरह की शुद्धि हो तो महापुरुष जीवी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बलवान भी होते हैं। यमराज की भी ताकत नहीं है जो उन्हें 100 वर्ष से पहले ले जाए, मृत्यु की भी मृत्यु कर देते हैं। ये चरित्रवान माता पिता के तपस्या का परिणाम है। कलिकाल में गर्भाधान संस्कार होते ही नहीं, मन आता है वो अपना विवाह कर लेता है और तो माता पिता को पूछते भी नहीं, और बच्चे 25 से पहले वो आगे वृद्ध जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु की प्राप्तता, ब्रह्मचर्य के पालन करने से आयु की वृद्धि होती है। दूसरा, परमात्मा का स्मरण करने से आयु की वृद्धि होती है। तीसरा, अभिवादन शील से नित्यम वृद्धों से बिना, विद्यावृत्त, तपोवृत्त, कुलवृत्त, ज्ञानवृत्त, इनका सेवा करने से आयु की वृद्धि होती है। अभक्ष भोजन करने से आयु का नाश होता है। सात्विक आहार विहार करने से भी आयु की वृद्धि होती है। जैसा गीता में भगवान ने कहा है, आयु सत्य बड़ा हो गया शोक प्रीति प्रबंधना। मैं गीता का प्रचारक हूँ। गीता गायत्री गंगा गौ गुरु तुलसी दलम पूजा 54 देवा नाम हिंदू धर्म से रखना। गीता में आता है कि सात्विक आहार विहार करने से आयु बढ़ती है। सात्विक आहार विहार में रस्या स्निग्धा स्थिरा है। क्या रस्या माने इंग्लिश में से जूस कहते हैं, संस्कृत में रस्या यानी फल और उनका अर्थ पत्तियों का। स्निग्ध में दूध दही घृत छाछ और नवनी, घी नहीं आता इसमें। तो ये स्निग्धता में घी बलकार को जाता है। जो परिश्रम करे, पसीने निकले, वो घी का सेवन करे, नहीं तो लिवर सवा से काम नहीं करेगा। लिवर काम करता पत्ती वाले साग फल जूस को पान। इसमें अन्न का नाम नहीं है, नमक का नाम नहीं है, मीठा इन फलों में अपने आप, केला में अपने आप से तो ये सब चीज़ है। इसलिए गीता के मतानुसार आयु, आनंद, बल, बुद्धि और निरोगता, ये 5 लक्षण प्राप्त होते हैं सात्विक आहार विहार करने से। तो आपने आयु का रहस्य पूछा, तो भाई बुजुर्गों का हमने पूजन भी किया, हमारे गुरुजनों ने जो कह दिया भाई वही कार्यक्रम किया। माता पिता की भी सेवाएं की और पूज्य हमारे आचार्यगण संतगण हैं, जान के अपमान नहीं किया। अनजान भाई हो तो उनके खिलाफ कर देता हूँ। इसलिए आप भी अपने माता पिता गुरुओं का बड़ों का सम्मान करें तो आपकी आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। वो गीता के अनुसार सात्विक आहार विहार करने से बढ़ेगा। वेद व्यास के अनुसार पेड़ से बताता ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारी परंपरा चरित्रवान माता पिता से हमारा जन्म होगा तो हमारा जीवन आरोग्यता से होगा, बलवान होंगे, हृदय होंगे और दीर्घजीवी होने के कई सूत्र हैं। तो सबसे अधिक सूत्र है कि भगवान का जो स्मरण हम करते हैं वो सांसों में ब्रह्मा के नहीं आते, इसलिए महात्मा जल्दी मरते नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का आप भजन करें वो ब्रह्मा के लेख में नहीं आएगा, वो आपको प्रॉफिट डबल नफा हो जाएगा। इसलिए भैया रात दिन जैसे ब्रह्मातीर्ण जन्म संसार बंधनाथ से नमस्ते विष्णुवे। महाराज जी उम्र तो कम हो रही है, कोई शॉर्टकट रास्ता है मोक्ष पाने का? अब इस समय तो ऐसा है कि शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं कि कलयुग में अन्न में प्राण है। अब हवा में कोई जी नहीं पाए, फल में जी नहीं पाएगा। तो इस समय सात्विक आहार विहार करने के लिए आप कच्चा अन्न खाएं। जैसे मूंग है, देवान्न है, उसको आप भिगो दें, अंकुरित हो जाए। क्योंकि कलाव अन्न कथा प्राणा, कलयुग में बिना अन्न के जी नहीं सकता। इसलिए आपने जो शॉर्टकट पूछा है तो उसमें आप सादा रोटी दाल
जिसमें नमक मिर्चा खट्टा मिठा या चिकनाई कलयुगी नहीं होनी चाहिए, केवल उबला हुआ पत्तीदार साग, जितने पत्ती वो लिवर को ठीक रखते हैं, चिकनाई लिवर को खराब कर देती है। तले हुए पदार्थ खट्टे मीठे चरपले और जो पैकेट आते हैं जो तो महाविष हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और सात्विक आहार विहार में गौ माता का दूध लें, उनका थोड़ा छाछ भी ले सकते हैं, थोड़ा उनका घी भी दाल में छौंक ले। पूरी तला नहीं, तला खाएंगे तो यहाँ भी काटना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। इसलिए शॉर्टकट में यही है कि हम आप सात्विक अन्न ज़्यादातर, गेहूँ भी केमिकल है, खाद से पकता है। अमेरिकन वैज्ञानिक कह रहा था गेहूँ खाद से बनता, केमिकल अन्न नहीं है। जौ में खाद डाल दो वो हो गई नहीं, जौ बेबान है। हमारे विप्रगण यज्ञ में जौ का प्रयोग करते, गेहूँ का नहीं। तो जौ का, चने का और बाजरे का, ज्वार का आप सेवन करें। अब तो सरकार बोल रही मोटा मोटा अन्न खाओ, तो इस प्रकार से भिगो करके जर्मिनेशन हो जाए तो अन्न जीवित हो जाता है। इसका सेवन करें तो सात्विक अन्न को भी आप सात्विक बना सकते हैं, क्योंकि फल मूल पाने से कलिकाल में कोई जीवित नहीं रह सकता। कली में अन्न में प्राण रहता, कला अन्न कथा प्राण। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि अब ऐसे आप बाल बढ़ा सकते हैं। दूसरे प्राणायाम सुविधा कीजिए, हमारे पास है, हम चश्मा उतार देंगे आपका। देखिए हम चश्मा नहीं लगाते, कोई ऐसा हमारे कई शिष्य हैं जिनकी चश्मे की दुकानें हैं, उन्होंने कहा गुरु जी नंबर लगा लो, मैंने लगा लिया, मैं अंधा हो गया। यानी इतनी आई साइड तीव्र है, इतनी आय पर भी कि आप हमारे बालक हो, लेकिन आप वृद्ध हो, मैं मुजवान महाराज जी, कौन सा योग करें जो निगाह बढ़े, आंखों की ज्योति बनी रहे? आप हम नीति सिखाएंगे, उसका दक्षिणा ले सवेरे आप आइए, मेहनत करिए, तपस्या कीजिए। आप बिल्कुल चश्मा उतार देंगे, बिल्कुल। मैं सोता ही नहीं लगा, तुम देखिए। तो महाराज जी हम लोगों को तो बता दो, वैसे ही तो हम लोग करने लगे। आप आइए, सुबह आइए। आप तो भाई देखो बाबू, हम केवल कथावाचक, सुनो कथावाचक भागवत हमने बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, मेरे से अच्छी सुनाते। हम आपको साधना सिखाएंगे जिसके परमानंद की प्राप्ति हो। कर्मयोग की साधना, ज्ञानयोग की साधना, भैया मेरी किताब देना इनको, और भक्ति योग की साधना है, जिससे आपको परमानंद की प्राप्ति हो और आपके आत्मा चश्मा ये सब उतरना। ठीक है, हम आपको योगाभ्यास करा देंगे, इससे भी आय बढ़ जाती। सवेरे आप आ जाओ, एक्सरसाइज कराएंगे आप। जी का आसन देखिए आकर के, मयूर आसन करते हैं बिल्कुल, और थोड़ा आहार विहार में भी संशोधन करें।